उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि अपना लहू पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि शायर में दम है, लेकिन आप लोग बताइए कि अच्छा शेर था कि नहीं? जी जी। अरे कुछ तो बोलिए, है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं। था ना, तो फिर हम कब खराब शेर पढ़ते हैं? अच्छा ही पढ़ते हैं, बस शर्त यह है कि आप सबकी समाज अच्छी होनी चाहिए। एक शेर और मैं पढ़ता हूँ कि तुम्हारी कामयाबी की कोई सूरत नहीं होगी, तुम्हारी कामयाबी की कोई सूरत ही नहीं होगी। चमन में फूल तो होगा मगर रंगत नहीं होगी, और भूल कर भी तुम कभी माँ बाप को नाराज न करना, वरना तुम कमाते जाओगे मगर बरकत नहीं होगी। भूल कर भी तुम माँ बाप को नाराज कभी न करना, वरना तुम कमाते जाओगे मगर बरकत नहीं होगी। हजरात, माँ के ताल्लुक से सुभान अल्लाह, ये हमारे रेहान भाई साहब भी नवाज रहे हैं। शेर तो बहुत हैं, लेकिन वक्त ही बहुत कम है, बहुत कम है। अभी हमारे शाहजहां भाई साहब के वालिद मोहतरम गुजर गए। मैं चाहता हूं कि वालिद मोहतरम के ताल्लुक से दो शेर सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे ना? क्योंकि बाप जो है, बाप औलाद के लिए दौलत भी है, नेमत भी है, जन्नत भी है, जीनत भी है, रहमत भी है। लेकिन आज पूछिए हमारे शाहजहां भाई से, उनके दिल में क्या गुजरता होगा? वो फलदार दरख्त, वो सायादार दरख्त इनके सरों से उठ गया है, और उठना ही है, क्योंकि हर एक इंसान को तो रुखसत करना ही पड़ता है। वो कैसा फूल हो एक रोज मुरझाना ही पड़ता है। ये बात सच है कि मौत के आगे किसी की कुछ नहीं चलती, बुलावा जब रब का आ जाए तो फिर जाना ही पड़ता है। लेकिन आज उनके वालिद मोहतरम अपनी तुरबत में, अपनी लहद और कब्र में रहकर यकीनन बहुत ही शादा और फरहा और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्यों? क्या उनके बेटे ने उनकी मैयत पर उनके इशारे सवाब के लिए कोई दुनियादार की महफिल नहीं सजाई, कोई गाने और नाचने की महफिल नहीं सजाई, और ना कोई फुटबॉल और कोई टूर्नामेंट कराया है, बल्कि उन्होंने उनके बाप की रूह को आराम पहुंचाने के लिए कुरान खाने का एहतमाम किया है, मिलाद खाने का एहतमाम किया है। यकीनन उनकी रूह उनकी कब्र में यही कहती होगी कि सरवरे कायनात की सब पर नवाज़िश हो गई, सरवरे कायनात की सब पर नवाज़िश हो गई। अब शाहजहां भाई की भी ख्वाहिश पूरी हो गई। उनके बाप भी अपने कब्र में बहुत होंगे खुश, उनके इस इजलास से रहमत की बारिश होगी। बोलिए ना मतलब के सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जलसे सीरतुन नबी जिंदाबाद, जलसे सीरतुन नबी जिंदाबाद, व सिलसिले चहलुम शरीफ जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्ने ईसाले सवाब जिंदाबाद। आली जनाब शाहनवाज शाहजहां साहब शाहजहां साहब जिंदाबाद, जमीने भालगोर जिंदाबाद, भालगोर के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आप लोग ऐसे नारा लगाते सुभान अल्लाह। देखिए, आपका काम ये लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? ये काम आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों का काम हम ही लोग कर रहे हैं। नारा भी हम लगा रहे हैं, शेर भी हम ही लोग पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह भी हम ही लोग पढ़ रहे हैं, कभी कभी जो हम ही लोग इनाम दे देते हैं, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं है। बहरहाल ये लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, इंशाअल्लाह सब होगा इंशाअल्लाह। अपने हाथों को उठाकर कहें तो या रसूल अल्लाह। आप लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं पढ़ रहा था बाप की शान में दो शेर, देखिएगा कि तेरी हस्ती बाप का सदका है, ये भी याद रखना। बोलिए ना सुभान अल्लाह। यकीनन मुझे वो शेर याद आ रहा है कि मुझे भालगोड़ में आकर अक्सर ये याद आता है। वो अपना छोटा सा घर है पर अपना घर याद आता है। यहाँ इतने लोग होकर भी कुछ नहीं बोल सकते, मुझे तो करबला के 72 का लश्कर याद आता है। यहाँ इतने लोग होकर भी कुछ नहीं बोल सकते, मुझे तो करबला के 72 का लश्कर याद आता है। एक बात याद रखी, आप सोच रहे हो यहाँ ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है तो क्या, ना कोई आदमी
ना कोई तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पे ईमान भारी पड़ता है। आज भी अगर दिल में जज्बे उमर बेदार हो जाए तो सारे एक मुसलमान, आज भी अगर दिल में जज्बे उमर बेदार हो जाए तो 100 में एक मुसलमान भारी पड़ता है। सुभान, लगता कि इतने लोगों में हमारे एक ही भाई को मेरा शेर समझ में आया है कि नहीं? वो बैदा के हैं। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। ये हमारे भाई साहब आए। बहरहाल देखिए, कोई जरूरी नहीं कि एक एक करके आए नहीं, बस जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हम समझ जाएंगे आप लोगों ने मेरा शेर समझ लिया है, मेरा आना यहाँ पर हल हो गया। देखिए वो शेर पूरा कर लीजिए आप कि तेरी हंसी बाप का सदका है, ये भी याद है। पीछे देखिएगा, गौर से सुनिएगा कि तेरी हंसी बाप का सदका है, ये भी याद रख, तू उन्हीं के बाप का एक तौबा है, ये भी याद रख, तू उन्हीं के बाप का एक तौबा है, ये भी याद रख। मौला ने माँ के कदमों के तले अगर जन्नत रखी है, मौला ने माँ के कदमों के तले अगर जन्नत रखी है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है, ये भी याद है। तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है, ये भी याद है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इन उलमाए किराम के कदम की बरकत से हमारे शाहजहां भाई के वालिद साहब को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अब आइए इंटरनेशनल शायर जिनको सुनने के लिए पूरा मुल्क बेचैन और बेकरार रहता है, उसकी आप आईनी शाहिद हैं। आपने कुछ दिन पहले आपके फाल्गुन में भरपूर अंदाज में सुनने का शरफ हासिल किया। वही लहजा है, वही चेहरा है, वही मुखड़ा है, वही अंदाज है, वही लबो लहजा है। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार है भाई? तो जरा अपने हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, आप लोग जज्बात में आकर खुद से खुद कर जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जल्दी पेश कर दिया जाए, है ना? तो आइए तो उनका इस्तकबाल पुरजोर अंदाज में और बहुत अच्छे अंदाज में करें। जितने मर्द आजाद हैं, किसी का भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। उठाए हुए हाथों को, नारे तकबीर। अगर अल्लाह ने आपको एक हाथ दिया है कोई बात नहीं, अगर 2